हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और मिनी ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल बहुत मैं फास्ट फॉरवर्ड में लगाने वाली हूँ क्योंकि इसका लाइव सेक्शन पूरा अनकट वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डला है। आप जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। तो मैं इसके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग वीडियो देखना नहीं पसंद करते। तो आप इस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो। तो ये आपका एंगेजमेंट का स्टाइल होने वाला है, पार्टी में भी आप दे सकते हो। तो पहले सारे सेक्शन निकालो। नीचे वाले सेक्शन में आपको कल स्टार्ट करना है। कल लिया है हमने 22 नंबर का, और हमने टाफ का स्प्रे लिया है और जिससे बालों को हम होल्ड देंगे। एंड वैक्स स्टिक यूज़ करिए है। तो कल्स करना हमने किया स्टार्ट। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे कल्स होंगे आपको हर नीचे वाले सेक्शन को 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। ज़्यादा जो सबसे लोएस्ट होगा उसको आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कि आपके हेयर में वॉल्यूम कितना है। आप सेक्शन फिर ऊपर के सेक्शन लेते जाएंगे। सेक्शन वाइज सेक्शन आपको कर्ल्स करने हैं। फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। सेक्शन देखो इक्वल निकले। अब इस सेक्शन को भी देखो वैक्स स्टिक लगाया जा रहा है। वैक्स स्टिक आप कोई भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगती है, अदरवाइज आप आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैक्स स्टिक लगाना है तो लगाइए, और किसी के हेयर क्लीन है तो आपको वैक्स स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो जहाँ हाथ जा रहा है वहीं पे आपको वैक्स स्टिक लगानी है। उसको कॉम्ब करना है अब, जिससे कि पूरे बालों में पूरा स्प्रेड हो जाए। देन उसके बाद आपने लगा लेना है टार्ट का स्प्रे, और आपको कर्ल्स करना है। अब भी देखते चलिए कर्ल्स कैसे होते हैं। अब आपको देखो सेक्शन आपको अच्छे से रखना है। अब मैं इसलिए कल्स का बोल रही हूँ कि देखो आपको ज़्यादातर आपको देखना है, फोकस करना है, क्योंकि मैं इतना स्पीड से नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीड से मैंने फास्ट फॉरवर्ड ये वीडियो लगाई है। एंड बाकी का मैं थैंक यू उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं आज इतना कुछ अचीव कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं होती। तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, भर भर के आपके कमेंट्स आए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। भगवान जी आपको खुश रखे, आपको सब कुछ मिले। तो आते हैं फिर से वीडियो पे। आपने लगा लिया है वैक्स स्टिक। और हाँ, अगर आपको कोर्स करना है हेयर स्टाइल का तो हमारा अभी 1 मंथ का कोर्स चल रहा है, आप ले सकते हो हेयर स्टाइल में, बेसिक टू एडवांस। बाकी का अगर आपको मेकअप भी चाहिए तो मेकअप एंड हेयर स्टाइल का 3 मंथ का कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप ले सकते हो। क्योंकि देखो कर्ल्स तो आपको सीखने ही सीखने हैं, बट हेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती हैं। आपके ब्रेड हो गई, कॉम हो गए, सेक्शन क्लिप हो गई, प्रोडक्ट नॉलेज हो गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपका चैनल ना ग्रो करेगा, ना आपकी लाइफ ग्रो करेगी। अगर आपको इस जर्नी में आना है तो मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो भी हेयर चाहिए, अगर हेयर स्टाइलिस्ट बनना है तो भी हेयर चाहिए। बाकी का लाइफ जर्नी में स्टार्ट करनी है इस लाइन में तो कहीं ना कहीं आपको हेयर स्टाइलिस्ट तो बनना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए सारी चीज़ें। बाकी का आप देख सकते हो कल सारे सेक्शन पे होते जा रहे हैं। अब बीच में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सेम सेम हम रिपीट कर रहे हैं ऊपर के सेक्शन में, नीचे के सेक्शन में। तो फिर मैं आपको बोर ना कर दूँ इसलिए। तो साथ के साथ हम लोग बातें भी कर रहे हैं। तो बाकी आप मुझे बताइएगा आपका फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है, कौन सा आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हो। मैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। अब सेक्शन निकालते निकालते हम बहुत ऊपर की तरफ भी आ गए हैं। आप देख सकते हो कि आपको ऐसे अगर आप कर्ल्स करोगे तो आपका कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप ये देखो, ये बच्चे बोल रहे थे ना, ये इनका बीच बीच में हम टेस्ट लेते रहते हैं कि बताओ कौन सी चीज़ क्या होती है, क्योंकि कहीं ये भूल ना जाए। आप अटेंशन तो देखो सब बच्चों का हमें रखना पड़ता है, क्योंकि बीइंग अ टीचर हम नहीं चाहते कि बच्चे कहीं और देखें या उनका ध्यान भी थोड़ा भी भटके। तो हमारा मेन पर्पस है कि बच्चे आराम से देखें, अच्छे से देखें। बहुत से लोगों की शिकायत होती है उनके कर्ल्स नहीं टिकते, खुल जाते हैं। तो आप इस टेक्निक से कर्ल्स करना, आपको बहुत देर तक आपके बालों को इसमें हीट भी मिल जाती है और कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो ये सेक्शन निकालने के बाद, पतले पतले सेक्शन निकालने के बाद आपको कर्ल्स करने हैं। कर्ल्स ही आपके लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। अब बारी आती है इनको खोलने की। अब देखना, अब अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप एक कर्ल्स में 2 कर्ल्स निकाल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इससे आपके जो हेयर होंगे वो वॉल्यूमनेस लगेंगे, हैवी लगेंगे। और इसके बाद इतना ब्यूटीफुल सा लुक आएगा ना कि आपकी क्लाइंट खुश हो जाएगा। तो ये हेयर स्टाइल बहुत सिंपल था, अच्छा था, सुंदर था। तो देखो करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन हेयर पे दे रहे हो। ठीक है, आप ये अगर पतले हेयर पे दे रहे हो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रखना। जिनके हेयर घने हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी है, तो उनका आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, सॉफ्ट कर्ल्स भी उनके काम कर जाते हैं। अब सारे नीचे के और जितने भी आपके कर्ल्स थे वो हमने सारे खोल लिए। एक कर्ल में आप 2 भी डिवाइड कर सकते हो। अब बारी आती है आपके बैक कॉम्बिंग की, आपके पफ बनाने की। अब क्या होता है ना कि कर्ल्स करने के बाद आपको पफ हल्का सा इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि फिर डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है। बट इस हेयर स्टाइल में पफ जाएगा तो पफ में आपको करना है बैक कॉम्बिंग, और स्प्रे डालते हुए उसको स्प्रेड करते जाना है। फिर पतला सेक्शन लिया, फिर से आपको उसमें बैक कॉम्बिंग करी,
फिर उसके बाद आपने स्प्रे डाला। अब देखिए आपको 2 सेक्शन में जाना है ये। अब आपकी राइट में भी जाएगी, साइड में भी जाएगी। देन उसे कॉम्ब से स्प्रेड कर लिया। फिर थर्ड सेक्शन निकाला, फिर से आपने स्लांट बैक कॉम्बिंग करी एंड उसको भी आपको रखना है। इससे क्या होगा, आपका पफ अच्छा बनेगा और पफ थोड़ा हैवी भी बनेगा। अभी देखो क्लाइंट को हैवी चाहिए तो हैवी दो, सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट, तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट क्या मांग रहा है। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नहीं देते, क्योंकि क्लाइंट भगवान है, जो वो बोलेगा वो हम करेंगे। तो अब सेम स्लैंट में आपको जैसे 45 लेके जाना है, फिर 90 डिग्री आपको ऐसे करते हुए जाना है। आपको डिग्री के अकॉर्डिंग आपको करना है आपकी बैक कॉमिंग। अब आपका पफ ऊपर से हल्का हल्का कॉम को स्लांट करिए, कॉम को थोड़ा सा लटा के आपको उसे कॉम करना है जितने मैसी हेयर थे, और उन्हें हल्के हाथ से यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है साइड में, क्योंकि अब इसमें लगाना है हमें बंजी, क्योंकि आज करेंगे इसे बंजी से सिक्योर। बट उससे पहले आप अपना पफ देख लेना, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो, इवन होना चाहिए, और उसे इवनली आपको स्प्रेड कर देना है सारे हेयर को। देन उसमें आपको लगा लेना है बंजी। बंजी आपकी रबर बैंड होती है, दो रबर को इक्वल कर लो। देन उसमें लगा लो 2 पॉप पिन एंड उसके बाद आप सिक्योर कर लोगे। तो ऐसे करके तो देखो बंजी लग सकती है, अदरवाइज़ आप चाहो तो पॉप पिन लगा भी सकते हो, उससे भी आपका जो हेयर है वो सिक्योर हो जाएगा। अभी देखो पहले मैंने लगाई यू पिन दोनों साइड में, जिससे कि आपके हेयर हो जाए। एंड अगर आपको पुलिंग करनी है तो आप इसी में पुलिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद पॉप पिन से आपको जो बंजी हमने बनाई थी उसे सिक्योर कर लेंगे और आपके हेयर सिक्योर हो जाएंगे। अब देखो अब इसके नीचे आपने एक पॉप पिन फिर से लगा देनी है, जिससे हेयर फिर से सिक्योर हो जाए। अब आप देखो आपके हेयर जो आगे का सेक्शन है अब वो बनाएंगे। अब हमने साइड का पार्टीशन निकाला है और उसको आपने जिगजैग मोशन में निकालना है। कभी भी हम वैसे नहीं निकालते बिल्कुल स्ट्रेट। अभी चाय पार्टी भी चल रही है। देन आगे के सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और एक आगे का हमने लेयर रखी है जिसमें कि हम कुछ डिज़ाइनिंग दे सके, तो वो आपको अलग रखना है। फिर जो मिडिल पोर्शन है उसमें से 2 पार्ट निकाल लेना। अब अच्छे से कॉम कर लेना। अब 2 सेक्शन में देखो, अब इसमें हम देंगे ट्विस्टिंग, क्योंकि ये हेयर आपके पार्टी में और आपके एंगेजमेंट दोनों में जा सकते हैं, तो आपको ट्विस्टिंग भी देना पड़ेगा। अब आपको देना है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में आपको देखना पड़ेगा, पहले आप उसे कर लो कॉम एंड उसके बाद आप चाहो तो बैक स्टिक भी लगा सकते हो। फिर आपको बैक कॉमिंग करनी है। देन आपको उसमें हल्के हाथ से बैक कॉमिंग करना स्टार्ट करना, फिर बैक कॉमिंग करना। आगे हेयर में कर देना है आपको ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग को आपको फिंगर की हेल्प से ट्विस्ट करना है एंड देन आपको यू पिन लेना है, उसे सिक्योर कर लेना है। फिर आपको आधा वाला सेक्शन लेना है, उसको भी आपको बैक कॉमिंग करनी है। देन उसे भी आप कर लोगे सिक्योर। अब दोनों हेयर को आपको मर्ज कर देना है और अब देखोगे इसमें हल्का हल्का आपको पुलिंग नज़र आएगी। ये आपको जिगजैग सेक्शन निकालना है एंड हल्का हल्का पुल करते जाइएगा, क्योंकि इसमें सेक्शन आपको पुलिंग करके निकालना है, तो ये और सुंदर लगेगी। देन उसके बाद उसे भी हल्का टक कर लो और पुलिंग और अच्छे से दे दो। फिर आपको आगे वाले हेयर में भी कर देनी है सेम टेक्निक। अब आप देखो उसको भी आपको हल्के हाथ से करना है कॉम, फिर कर लेना है ट्विस्ट एंड इसमें भी आपको बैक कॉमिंग देनी है हल्की सी। बिना बैक कॉमिंग के इसमें थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो नहीं आएगा। एंड उसको भी हल्के हाथ से पुलिंग दे दो। और आप देख सकते हो उन दोनों सेक्शन को आपको पॉपकॉर्न की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। फिर इसके बाद देख लेना है। अब आपको साइड वाले सेक्शन पे जाना है, उसमें भी 2 पार्टीशन करने हैं जिगजैग में, और उसके बाद आपको उसे ट्विस्ट कर लेना है। अब उसको भी हल्का से स्प्रे करना है। अब आप देख सकते हो आपकी बैक कॉमिंग हो जाएगी और आपकी पुलिंग भी हो जाएगी और आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा और सिक्योर भी हो जाएगा। सेम आप आगे वाले सेक्शन में भी करो, और ये करने के बाद आप देखोगे कि आपका कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा जो कि हेयर का सेक्शन है वो निकल के आएगा। अब इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो ना, तो आपको देखो हेयर स्टाइल इसीलिए इंगेजमेंट का है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हैवी चीज़ें गई हैं। अदरवाइज आप सॉफ्ट भी ले सकते हो। अब डिपेंड करता है क्लाइंट क्या मांग रहा है। क्लाइंट कहता है सॉफ्ट, तो आप उसमें सिर्फ एक सेक्शन निकाल के ट्विस्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज 2 भी कर सकते हो। अब जितने पीछे वाले हेयर है उन्हें कर दो हल्के हाथ से कॉम, और उसको फिर आपको करना है आपको कर्ल्स। कर्ल्स इसको इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादा हैवी कॉमिंग करोगे तो आपका जो हम ट्विस्टिंग करेंगे वो टाइट हो जाएगी, ख़राब लगेगी। तो आपको बहुत लाइट हैंड से करना है आपके कर्ल्स सारे सेक्शन में। अब कर्ल्स 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 यही चलेगा। अब कर्ल्स देखो, कर्ल्स करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आधे वाले स्ट्रेट रहेंगे अच्छे थोड़ा ना लगेंगे, तो कर्ल्स कर दो ना। तो फिर अब कर्ल्स करने के साथ साथ देखो डायगनल भी जा रहे हैं हम। अगर राइट हैंड साइड में है तो डायगनल जाओ, लेफ्ट में है तो डायगनल जाओ, और बीच में है तो स्ट्रेट जाओ। ऐसे करके आप सारे बालों को कर दोगे कर। फिर आप आगे के हेयर में जाएंगे। आगे के हेयर में हमने करा है हल्के हाथ से कॉम, एंड उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्लांट आपको रखना है हेयर, उसमें देनी है बैक कॉमिंग और हल्का सा स्प्रे डाल लेना जिससे कि थोड़ा सा हेयर टाइट हो जाए। अभी देखो स्प्रे आपको आगे यूज़ करना है, मेकअप आपको बिगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो डमी पे कर रहे हैं, क्लाइंट पे कर रहे होते हैं, तो आपको एक तरफ हाथ लगाना होता है। अभी लगा ली हमने स्टील पिन। स्टील पिन से ये वाला जो आगे का सेक्शन है वो सिक्योर हो जाएगा, और डायगनल लगाई है। फिर आपको हल्के हाथ से स्प्रेड कर देना है और जिगजैग मोशन में लगा देना है। अब आप देखोगे
कि आपने हल्का सा इसको बालों को थोड़ा स्प्रेड करना है। अब ये इतना ब्यूटीफुल लगेगा और अच्छा सुंदर लगने लगेगा। पुलिंग में लगा दोगे यू पिन, यू पिन से आपके हेयर जो होंगे वो सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। और आप पीछे से जो आपके हेयर है उसे आप अपने पल्स के अंदर दबा सकते हैं, छोटे हैं तो। अदरवाइज उन्हें भी पल्स कर दो। अब आप देख सकते हो बच्चे ऐसे देख रहे थे ना कि बस क्या ही हो गया। तो ये स्टाइल आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, आपने सारा प्यार दिया उसके लिए। थैंक्स फॉर योर लव, सपोर्ट एंड टाइम। आई लव यू ऑल, बाय बाय।